वेरी गुड मॉर्निंग टू बीकॉम स्टूडेंट। प्रीवियस लेक्चर में हमने अपना कंपाउंड इंटरेस्ट के बारे में कुछ एक एग्जांपल्स किए थे, उसी से फर्दर रिलेटेड आज हमारे पास और एग्जांपल्स हैं। और वो किससे रिलेटेड हैं आपके पास? एनुअली और सेमी एनुअली से रिलेटेड है कि उन्हीं में आप अपने कंपाउंड इंटरेस्ट को कैसे निकालोगे बाय एनुअली और सेमी एनुअली। तो स्टेटमेंट देखते हैं। फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन 8,000 रुपीज़। आपको 8,000 रुपीज़ पे डिफरेंस निकालना है कंपाउंड इंटरेस्ट का। कैसे? 1.5 ईयर के लिए जब आपके 10% PA दी हो पर एनवम हो रेट आपकी, व्हेन कंपाउंडेड एनुअली एंड सेमी एनुअली। तो एनुअली और सेमी एनुअली को लेके आपको कंपाउंड इंटरेस्ट का डिफरेंस फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं सोल्यूशन में कि आपको गिवन क्या क्या चीज़ें हैं। एक तो मेरे पास प्रिंसिपल गिवन है जो कि 8,000 रुपीज़ है, मुझे रेट भी गिवन है 10% पर एनवम है। ठीक है, उसके बाद मुझे टाइम भी गिवन है जो कि 1.5 ईयर है। अब आप ये मेरे पास मिक्स फ्रैक्शन होता है, आप इसको एक ही फ्रैक्शन बना लो तो 2 1 2 + 3/2 ईयर्स हो गया मेरे पास। अब ये अब आपको सबसे पहले क्या चेक करना, उसको एनुअली चेक करना है ना कंपाउंड इंटरेस्ट को। तो फॉर्मूला क्या होता है अमाउंट का? क्योंकि कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने के लिए आपको अमाउंट तो चाहिए होती है। फॉर्मूला होता है प्रिंसिपल 1 + रेट डिवाइडेड बाय 100 पर एनवम के लिए। ठीक है, और उसके बाद आपको क्या चाहिए होता है? पर एनवम में आपका हाफ पार्ट भी आ जाता है। 1 + रेट बाय यानी कि उसका हाफ R1 डिवाइडेड बाय 100। तो प्रिंसिपल मेरा 8,000 है, 1 + रेट मेरी 10 डिवाइडेड बाय 100 है। दूसरी मेरी 1 + हाफ करोगे उसका हाफ ईयरली करेंगे 5 डिवाइडेड बाय 100 है। तो ये मेरे पास हो जाता है 800 मल्टीप्लाई 10 से मेरा 0 कैंसिल हो जाता है। इधर एलसीएम उठाओ 10 ऊपर जाके 11 बन जाएगा। यहाँ पे मेरे पास बनता है 5 की टेबल पे 5 1 = 5 और 20 मेरा एलसीएम होता है। ऊपर जब हम इसको लेके जाएंगे 20 + 1 21 हो जाता है। जब हम इनकी मल्टीप्लिकेशन करेंगे और कैलकुलेशंस करेंगे तो मुझे क्या मिलेगा? यहाँ 40 हो गया। जब आप इन तीनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करोगे तो फर्दर मेरे को एक नंबर मिलेगा, वो होगा मेरे पास 9240। ये मेरी अमाउंट होगी। अब कंपाउंड इंटरेस्ट क्या कहता है कि आपको अमाउंट में से क्या माइनस करना होता है? प्रिंसिपल को माइनस करना होता है। ठीक है, तो अमाउंट मेरी कितनी आ गई? 9240। प्रिंसिपल मुझे 8,000 गिवन था, तो इस वाले केस में मुझे CI क्या मिला? कंपाउंड इंटरेस्ट मिल गया 1240 रुपीज़। ठीक है, अब हम सेकंड पार्ट के लिए करेंगे। वो क्या करना है आपने? सेमी एनुअली करना है। ठीक है, सेमी एनुअली के लिए क्या करोगे? अमाउंट ले लो, वही वाला फॉर्मूला, प्रिंसिपल प्लस रेट डिवाइडेड बाय 100 इंटू टाइम, यही होता है। पर यहाँ पे देखो हमारे पास इन्होंने बोला सेमी एनुअली। सेमी क्या होता है? जैसे मेरे पास एक सर्कल है, उसका हाफ अगर मैं कर दूं तो वो मेरे पास सेमी होता है। मीन्स उस सर्कल के अंदर मुझे कितने सेमी सर्कल्स मिल रहे हैं? 2 मिल रहे हैं ना, एक ऊपर वाला पार्ट और एक नीचे वाला पार्ट। तो जब सेमी एनुअली करते हैं हम, वो जो 2 लेते हैं ना, सेमी सर्कल का जो 2 पार्ट लेते हैं उसको यहाँ 2 से भी मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 2t बन जाता है, और यहाँ भी मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये 200 बन जाता है। अब प्रिंसिपल हमें पता है जो कि क्वेश्चन में आपके पास गिवन है, 1 + रेट भी गिवन है। ठीक है, ये 200 हो जाता है। और टाइम मेरे पास क्या है? 2 मल्टीप्लाई टाइम मेरे पास बना था 3/2 ईयर्स। ठीक है, 2 से मेरा यह कैंसिल हो जाता है तो सिर्फ कौन बचता है? 3 बचता है। 0 से मेरा 0 कैंसिल हो जाता है, तो यहाँ पे मुझे मिलेगा 8,000। 20 नीचे रखो, एलसीएम लेके जाओ, 20 + 1 21 हो गया, और ऊपर 2 से 2 तो कैंसिल हो गया था, तो कितनी पावर बची? 3 पावर बची। अब इसको फिर से क्या कर लो? कैलकुलेट कर लो। 8,000 मल्टीप्लाई 3 टाइम्स है ना 21/20, तो 21/20 21/20 एंड 21/20 3 टाइम्स लिख लो इसको। 3 टाइम्स करोगे तो इसको भी जब आप कैंसिल करोगे 0 0 0, 3 zeros यहाँ से कैंसिल हो जाती हैं। ठीक है, 2 4 = 8, 2 2 = 4 एंड 2 1 = 1। तो 21 21 और 21 जब आप इन तीनों की भी मल्टीप्लाई करोगे तब हमें एक ये वाला नंबर मिलेगा। ठीक है, मल्टीप्लाई करके। अब CI कैसे निकलता है? अमाउंट में से प्रिंसिपल को माइनस कर दो। अमाउंट कितनी आ गई यहाँ पे? 9261। प्रिंसिपल कितना गिवन था? वो था 8,000। तो यहाँ पे मेरे पास
ये वाली क्या आ जाती है, कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है, हमने दोनों केसेस के लिए निकाल लिया, सिंपल एनुअली के लिए भी निकाल लिया और सेमी एनुअली के लिए भी निकाल लिया। क्लियर सबको? So student, let's move on to the another example and the statement is given here. In how many years, कितने years में will a sum amount, जो आपकी amount है 2.5 times means इतने टाइम्स क्या मल्टीपल हो जाएगी इट सेल्फ एट 9% पे, ये रेट गिवन है ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट। पूरा का पूरा जो कंपाउंड इंटरेस्ट है मीन्स यहाँ पे प्रिंसिपल है जो आपके पास अमाउंट के कितने टाइम्स और इतनी रेट पे, तो टाइम आपको क्या करना है, यहाँ पे गिवन नहीं है तो टाइम आपको निकालना है। अमाउंट के आपके पास 2.5 टाइम्स मल्टीप्लाई हो जाएगी किसके, प्रिंसिपल के, रेट भी गिवन है। तो इसको देखते हैं, प्रिंसिपल का हमें नहीं पता, यहाँ पे प्रिंसिपल भी गिवन है तो उसको हम कंसीडर कर लेते हैं कैपिटल पी। टाइम तो यहाँ पे निकालना ही है तो टाइम को ले लेते हैं स्मॉल टी। अमाउंट क्या बोल रहे हैं ये, यानी कि जो ये सम बोला है इन्होंने, ये सम हमारे पास अमाउंट है वो क्या है, हाफ टाइम्स किसकी है, कंपाउंड इंटरेस्ट की। मीन्स वो जो टोटल कंपाउंड इंटरेस्ट आपने दे दिया अमाउंट में से जो प्रिंसिपल को माइनस किया था वो वाला, तो वो प्रिंसिपल हमारे पास तो वो तो कैपिटल पी है, तो ये हो जाएगा 2 2 4 + 1 5/2 पी। रेट मेरी कितनी है, वो है 9% पर एनवम। ठीक है, अब फॉर्मूला क्या होता है अमाउंट का, वो होता है A = प्रिंसिपल 1 + रेट डिवाइडेड बाय 100 × टाइम। अब अमाउंट कितनी निकाल दी हमने, तो वो तो 5/2 पी है, इधर भी मेरे पास पी है। 1 + रेट कितनी है, वो मेरे पास 9 है, डिवाइड बाय 100, टाइम क्या हमें नहीं पता, टाइम तो निकालना है। तो इधर अब मेरे पास क्या हो जाएगा, ये हो गया 5/2 पी = पी, एलसीएम उठा लो 100 + 9 109 टी, पी से पी कैंसिल, तो मुझे क्या मिला यहाँ पे सिर्फ 5/2 = 0 गया 9 के साथ, इधर 0 गया 0 के साथ और 1 जाके यहाँ पे क्या बना देता है, डेसिमल पॉइंट बना देता है, ये r⁻ t हो गया। अब 2 को भी 5 से डिवाइड कर दो तो मुझे मिलेगा 2.5 = 1.09 r⁻t। अब इस पर लोग अप्लाई कर दो, टेकिंग log ऑन बोथ साइड्स, तो ये क्या हो गया, log ऑफ 2.5, टी जो पावर होती है वो आगे आ जाती है एंड log लग जाएगा किस पे, 1.09 पे। अब खोल दो, कैलकुलेटर की हेल्प से खुल जाएगा। log ऑफ 2.0 की वैल्यू होती है 0.03979, टी मेरा एज इट इज़, और इसकी वैल्यू हो जाएगी log ऑफ 1.09 की वो होती है 0.0374। टी की चाहिए ना, तो टी के साथ जो भी है नंबर उसको उधर लेके जाओ, वो डिवाइड में चला जाएगा। ठीक है, 0.0374 = टी। जब आप इनको डिवाइड करोगे ना, तो डिवाइड करके मुझे नंबर मिलेगा एक 10.60, यानी कि वो नियरली कितने ईयर्स के आ रहा है, 10 ईयर्स के करीब। ठीक है, टाइम ही निकालना था।